तो कैसे हैं आप सब। स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का टॉपिक फोरियर सीरीज का ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। आज हम करेंगे ऑड फंक्शन। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है f(x) = a/0/2। कोई बुक में 2 होगा, कोई में नहीं होगा। बात एक ही, तो इधर 2 है तो AO में 2 नहीं होगा और 0 में 2 नहीं होगा। ठीक है। लिमिट रखी है हमने 1 से लेके इन्फिनिटी तक। an cos nx प्लस bn sin nx, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। पर अब ऑड इवन में इसका क्या फॉर्मूला बनता है? तो ऑड इवन में क्या होगा? ऑड में हमारा होगा a0 = 1/π। लिमिट रखी हमने माइनस से प्लस पाई तक। f(x) dx = 0 था। देखो ऑड में क्या होगा, AO और AN हो जाएगा 0। ऑड में हमें सिर्फ इवन की वैल्यू निकालनी, BN की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इवन में क्या होगा कि AO और AN की वैल्यू निकालनी पड़ती है, BN की हमें नहीं निकालनी पड़ती है। ठीक है। तो इसमें BN की वैल्यू क्या हो जाएगी? BN = 1/π माइनस इन्फिनिटी पाई से प्लस तक f(x sin nx dx)। तो क्या होगा, हमें BN की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। AN की हमको वैल्यू निकालनी नहीं है और A0 की हमें वैल्यू निकालनी, तो सीधा BN की निकालनी है। BN क्या होता है हमारा? BN हो जाएगा 2π लिमिट हमने रखी 0 से पाई तक f(x sin nx dx)। ठीक है। BN की वैल्यू, तो हमारा टोटल फॉर्मूला क्या बन गया? ऑड फंक्शन का फॉर्मूला हमारा आ गया f(x) लिमिट 1 से लेके इन्फिनिटी BN sin nx। ये हमारा बन गया ऑड का फॉर्मूला। चलिए अब इसके बेस पे हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल क्वेश्चन। चलिए जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं f(x) = x cos x। x क्या हो गया हमारा? निगेटिव, मतलब ऑड फंक्शन हो गया। और cos x हमारा होता है पॉजिटिव मतलब इवन फंक्शन हो गया। प्लस माइनस मतलब ये क्या बन गया? इवन ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है। ऑड फंक्शन हमेशा माइनस से डिनोटेट करता जाता है और इवन प्लस से। ऑड का फॉर्मूला पुट कर देंगे। ऑड का फॉर्मूला लिमिट क्या दी हुई है? माइनस इन पाई से लेके प्लस पाई तक। चलिए तो हमारा फॉर्मूला बन गया f(x) = लिमिट 1 से लेके पाई BN sin x। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको पुट करते हैं x cos x में। ठीक है। BN हमारी वैल्यू होती है 2π लिमिट 0 से पाई f(x sin nx dx)। ये आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेगी। तो एक आप फॉर्मूला याद कर लो, पूरी 4 सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इस फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है 4 सीरीज़ का। तो हम क्या करेंगे, हम f(x) के जगह x जो गिवन है हमें x cos x वो पुट कर देंगे। ठीक है। पुट हमने कर दिया f(x) की जगह और सेम अब पुट कर दिया। पुट करने पर हम इसे क्या करें, इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल कौन सा करेंगे? x बाहर cos x का पहले, फिर जो आपने बाहर छोड़ा है उसका डिफिनेशन कर देंगे x का, फिर प्लस 2 बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे x cos x का। चलिए देखते हैं। cos x sin x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos x sin x dx का इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है? इसका फॉर्मूला 1/2 sin a + b माइनस sin a - b। अब sin a + b और का क्या फॉर्मूला है? a हमारा हो जाएगा cos n, मतलब कुछ नहीं दिया तो 1। b हमारा हो जाएगा n दे रखा है तो b = n। a हमारा 1, b = n। पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो 2π पाई से लेके माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक x हमने बाहर रख दिया। ठीक है। फिर साइन cos x sin x = क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका हम अपन पुट कर रहे हैं वैल्यू 1/2 sin 1 - n a + b, a की वैल्यू 1 प्लस n sin 1 - n। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर भेज देंगे। बाहर भेज दिया और cos पास क्या गया, sin 1 - n प्लस n x माइनस sin 1 - n x dx। तो हम 2 से 2 कट हो गया। x को इंटीग्रेशन करेंगे, x को बाहर, sin 1 प्लस n x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos 1 - n x अपॉन में 1 प्लस x। ठीक है। अब उसको x को जो हमने बाहर छोड़ा है, अब इसका डिफिनेशन करेंगे।
कॉस का हो जाएगा 1। अब वापिस इस साइन 1 प्लस एन और साइन 1 माइनस इसका 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। 2 बार इंटीग्रेशन करने पर हमें आएगा साइन 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन का स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस एन एक्स 1 माइनस एन का स्क्वायर। लिमिट हमारी 0 से पाई। अब हम क्या करेंगे, x की स्थान पर पाई को रख देंगे पूरे में, क्योंकि लिमिट हमारी x है इसलिए पाई है, सॉरी x के स्थान पर हम पाई रख दिया, पाई से पाई कट हो जाएगा। cos 1 माइनस एक्स के स्थान पे पाई रख दिया इधर भी, ठीक है। और साइन प्लस ये पाई पुट करने पर हमारे पास क्या है, cos 1 माइनस एन पाई 1 प्लस एन प्लस cos 1 माइनस एन पाई 1 माइनस एन प्लस साइन 1 प्लस एन पाई 1 माइनस एन का स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस एन पाई 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है cos 1 माइनस एन पाई बोल दो या cos n पाई। cos 1 माइनस एन पाई या cos n पाई की वैल्यू होती है 1 माइनस एन का स्क्वायर, 1 माइनस एन cos n पाई माइनस का 1 पावर में n, और साइन n पाई होता है 0, ठीक है। तो cos 1 माइनस एन पाई इक्वल टू हो गया माइनस का 1 n अपॉन में 1 प्लस एन, cos 1 माइनस एन माइनस का 1 अपॉन में पावर में n 1 माइनस एन, और साइन n पाई होता है 0, तो कोई इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, 1 माइनस एन को हम कॉमन ले लेते हैं। फिर कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कर देंगे, ठीक है।